लोकसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान हो चुका है, नामांकन चल रहे हैं, लेकिन अभी तक कांग्रेस ने अपने गढ़ रायबरेली में किसी भी प्रत्याशी का ऐलान नहीं किया है। आइए जानते हैं इस मामले पर बीजेपी की विधायक अदिति सिंह से उनका क्या मानना है। मैडम, कांग्रेस ने अभी तक जो है मैं अपना प्रत्याशी ऐलान नहीं किया है, तो क्या लगता है आपको कि किस लिए नहीं कर पा रहे? कहीं ना कहीं इस चीज़ को इस एंगल से भी देखा जा सकता है कि ये कांग्रेस पार्टी का डर है कि वो अपना प्रत्याशी नहीं घोषित कर रहे हैं। वो स्वयं में नहीं जानते हैं कि वो यहाँ से लड़ना भी चाहते हैं, नहीं लड़ना चाहते हैं और किसको उतारना चाहते हैं, क्योंकि मेरे ख्याल से गांधी परिवार बहुत ज़्यादा इस सीट से चुनाव लड़ने से डर गया है। वरना जैसे जब सोनिया जी खड़ी होती थी, यहाँ से वो 5 बार की सांसद रही हैं, तो पहले से वो लोग तैयारियां भी चालू कर देते थे, ऐलान भी पहले ही हो जाता था और सारी चीज़ें एक स्ट्रीमलाइन तरीके में वो लोग परस्यू करते थे, प्रोसीड करते थे। इस बार जैसे आपको दिख रहा है कि अभी तक कोई प्रत्याशी नहीं है, चुनावी माहौल पूरी तरीके से चरण पे है और कोई भी ऑन ग्राउंड भी मेहनत नहीं चालू करी है कांग्रेस पार्टी ने, तो निश्चित रूप से इससे उनका डर पता चल रहा है, डर सामने आ रहा है और उनकी इनसिक्योरिटी एंड द फैक्ट कि वो अभी पूरी तरीके से मन ही नहीं बना पाए हैं कि वो यहाँ से लड़ना भी चाहते हैं या नहीं। एक दूसरा सवाल ये है कि रणजीत सुरजेवाला जो कांग्रेस के बड़े नेता, उन्होंने हेमा मालिनी जी के ऊपर एक टिप्पणी की है, उसको किस नज़रिए से देखती? उससे पहले सुप्रिया श्रीनेत ने भी उनको एक कंगना रनौत की थी, तो उसको किस नज़रिए से? बहुत ही घिनौनी हरकत उन्होंने करी है, बहुत ही गंदा काम उन्होंने करा है और इतने सीनियर लीडर, चाहे वो जिस भी दल के हों, इतनी सीनियरिटी पे पहुंच के इतने लंबे टाइम आपने रिप्रेजेंटेशन दिया है, हर सदन में दिया है, विधानसभा से लेकर अब राज्यसभा सांसद हैं, बहुत ही अशोभनीय है। अपने आप को आप पढ़े लिखे नेता कहते हैं, बहुत ही अशोभनीय है जिस टाइप की टिप्पणी आपने एक जनप्रतिनिधि, लेट अलोन अ महिला, बट एक महिला जनप्रतिनिधि भी करी है, वो भी जो जनता से निर्वाचित होकर आ रही हैं। 2 बार उन्होंने बैक टू बैक चुनाव जीत के दिखाया है, तीसरा चुनाव अपना जीतने जा रही हैं। ये बहुत ही मतलब हम इसकी जितनी भी आलोचना करें कम ही पड़ेगी, पर फिर मुझे ये भी लगता है कि और इन लोगों से क्या उम्मीद करी जाए। अभी आपने देखा था 10-12 दिन पहले, बल्कि उस पर आई वॉज वन ऑफ द फर्स्ट टू स्पीक, मैंने सबसे पहले उस पर टिप्पणी करी थी, जो हमारी प्रत्याशी मंडी से जो है कंगना रनावत जी, उनके खिलाफ जो टिप्पणी सुप्रिया श्रीनेत ने करी थी, बहुत ही अभद्र भाषा का उपयोग हुआ था, बहुत ही बुरी लाइट में उन्होंने अपने विचार प्रस्तुत करे थे और कहा तो उन्होंने था कि ये हमने नहीं किया, किसी की ने मेरी आईडी से किया है, पर अभी तक अब तो लंबा समय हो गया, 10-12 दिन बीत गए होंगे यहाँ से, अभी तक कोई भी ना तो FIR दर्ज हुई है, ना तो कोई एक्शन उन्होंने लिया है। यदि वो वाकई गंभीर होती है उस चीज़ को लेके कि मेरा अकाउंट हैक हुआ है या किसी और ने पोस्ट किया है, तो अभी तक निश्चित रूप से वो ट्रैक कर लेती कि किसने किया है, या तो वो पुलिस प्रशासन की मदद लेती, FIR दर्ज करती कि ये कहाँ से ये टिप्पणी हुई है, किसने मेरे अकाउंट से इसको पोस्ट किया है। ऐसा कुछ भी नहीं हुआ, तो क्लियरली वो उन्होंने खुद ही करा था और मुंह छुपाने के लिए कह रही थी कि नहीं, ये हमने नहीं बोला है। और उन्हीं साथी बराती ये रणदीप सुरजेवाला हैं, जिन्होंने उतनी ही गंदी टिप्पणी एक और महिला नेत्री पे करी है और शायद यही कारण है कि कांग्रेस पार्टी को बुरी हार का सामना हर बार करना पड़ता है। और सुरजेवाला जी क्या MP MLA की बात कर रहे हैं, 2014 से खुद वो कोई चुनाव नहीं, 10 साल हो गए कोई भी जनता का चुनाव वो खुद नहीं जीत के आए हैं। हाँ, राज्यसभा सदस्य हैं, अच्छी बात है, पर अगर दम है तो लड़ें, लोकसभा से चुनाव लड़ें और जीत के दिखाएं। ये मेरी चुनौती है। ये थे हमारे साथ रायबरेली की विधायक अदिति सिंह, जो कह रही थी रणजीत सुरजेवाला ने जो टिप्पणी की है महिला सांसद के ऊपर, हेमा मालिनी जी के ऊपर, वो आलोचना करती हैं और जिस तरीके की टिप्पणी है वो कांग्रेस का चरित्र दिखाती है। रायबरेली से मोहन कृष्ण, न्यूज़ 18।